जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। रायपुर में ट्रैफिक जाम से निपटने का नया सिस्टम, अब एक कॉल पर पहुंचेगी पुलिस। राजधानी रायपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने एक नई व्यवस्था लागू की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें शहरवासियों को जाम से राहत मिल सकेगी। अब किसी भी सड़क पर जाम लगने की स्थिति में लोग सीधे पुलिस से संपर्क कर तुरंत मदद प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल के तहत एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल या मैसेज के जरिए ट्रैफिक जाम की जानकारी दी जा सकती है। सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस टीम को मौके पर भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द यातायात सामान्य किया जा सके। 13 अप्रैल को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में होगा ग्राम सभा का आयोजन। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार 14 अप्रैल को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। दरअसल यह आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। साथ ही कार्यवाही का विवरण तैयार करने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा की कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा और उसे मोबाइल अनुप्रयोग पर अपलोड किया जाएगा। राज्य शासन में वर्ष में निर्धारित तिथियों पर ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य किया है। छत्तीसगढ़ में आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव, नियम तोड़े तो 5 लाख तक का जुर्माना। राज्य सरकार ने आबकारी से जुड़े पुराने नियमों में अहम संशोधन करते हुए उन्हें और सख्त बना दिया है। नए प्रावधानों के तहत शराब से जुड़े कारोबार, लाइसेंस प्रक्रिया और संचालन के नियमों को स्पष्ट और कड़ा किया गया है ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जारी आदेश के अनुसार अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 33 हॉस्पिटल आयुष्मान से बाहर, PMJAY के तहत प्रशासनिक कार्रवाई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। दरअसल राज्य नोडल राष्ट्रीय एजेंसी ने स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कुल 59 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 33 अस्पतालों को निलंबित किया गया है, जबकि 26 अस्पतालों का भुगतान और प्री ऑथ रोक दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार HEM 2.0 पोर्टल पर पंजीयन और जानकारी अपडेट नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, इंजीनियर और ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश। कलेक्टर कुंदन कुमार ने नगरपालिका मुंगेली क्षेत्र में संचालित विभिन्न निर्माण एवं अधोसंरचना कार्यों का सघन निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लापरवाही और धीमी प्रगति पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपत्ति कर के बकायेदारों को राहत, 30 अप्रैल तक भुगतान पर अधिभार से मिली छूट। प्रदेश में संपत्ति कर के बकायेदारों को राहत देते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने 30 अप्रैल तक भुगतान पर अधिभार से छूट दी है। इस दौरान कर जमा करने पर अतिरिक्त राशि नहीं लगेगी। नगर निगम और नगरीय निकायों द्वारा बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें समय पर कर जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में संपत्ति कर का भुगतान कर छूट का लाभ ले। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय पर भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोरमी को मिलेगा नया रूप, पर्यटन हब बनाने की तैयारी तेज, कलेक्टर के सख्त निर्देश। मुंगेली जिले के लोरमी अब तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहां कलेक्टर कुंदन कुमार ने इसे पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर्स के साथ मिलकर आधुनिक रिसोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे न केवल क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बेखौफ चल रहा अवैध मुरम खनन का खेल, शिकायतों के बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं। जिले के ग्राम दामरी में अवैध मुरम खनन का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी और निजी जमीनों पर खुलेआम खुदाई और परिवहन जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन ना तो मौके पर ठोस कार्रवाई हुई और न ही खनन पर कोई रोक लग सकी। लेकिन जिम्मेदार विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है। कृषक उन्नति योजना से किसानों को बड़ी राहत। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इस दिशा में ध्यान पर निर्भरता कम करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ी आर्थिक सहायता दी जा रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 314.60 करोड़ रुपए से अधिक की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।
कृषि विभाग की खाद बीज दुकानों पर कार्रवाई। रायगढ़ में 14 टन उर्वरक जब्त, 4 संचालकों की नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग खाद बीज दुकानों की जांच कर रहा है ताकि आगे किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें समय पर सामग्री मिल सके। गुरुवार को जांच टीम ने पुसौर और रायगढ़ ब्लॉक की दुकानों का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार जिला निगरानी टीम ने पुसौर विकासखंड के उर्वरक विक्रय केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। 30 सालों का इंतजार खत्म, फिर गुलजार होगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। लगभग 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार होने जा रहा है। माओवादी हिंसा के खत्म होने और क्षेत्र में शांति बहाल होने के बाद वन विभाग ने यहां इको पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। वन विभाग की योजना के अनुसार इंद्रावती नदी के खूबसूरत तटों पर पर्यटन ग्राम विकसित किए जाएंगे। इसके 2 प्रमुख प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं। आत्मानंद स्कूलों में अब लगेगी सालाना 1500 रुपए फीस। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों में अब पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में शासकीय स्कूलों के तर्ज पर फीस लेने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को सालाना करीब 1500 रुपए तक फीस देनी होगी। इसमें लगभग 450 रुपए स्कूल फीस और शेष राशि बाल विकास समिति के मद में ली जाएगी। राज्य में वर्ष 2020 से शुरू हुए आत्मानंद स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 751 हो गई है। सभी 90 विधायकों को मिलेगी आईडी। आम जनता के काम तेजी से होंगे। प्रदेश भर के विधायक आने वाले दिनों में ऑनलाइन होंगे। सभी 90 विधायक और प्रभारी मंत्रियों को लॉगिन आईडी दी जाएगी। इस लॉगिन आईडी से सभी विधायक विकास कार्यों का प्रस्ताव एक क्लिक में शासन प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। इस नई प्रक्रिया से जिस विकास कार्यों के प्रस्ताव को आनन फानन तक पहुंचाने और आगे बढ़ाने में ही महीनों लग जाते हैं, वह काम 102 दिन में हो जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही फाइल बनने से लेकर पोस्ट करने में, स्टेशनरी से लेकर डाक भेजने जैसे कई तरह के खर्च भी बचेंगे। छत्तीसगढ़ में अब फिर बढ़ेगी गर्मी की तपिश। कई जिलों में 42 डिग्री सेल्सियस पार जाने के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर लौटने वाला है। मौसम विभाग के ताजा अनुसार आने वाले 4 दिनों में प्रदेश के तापमान में तेज उछाल देखने को मिलेगा। खासकर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में गर्मी का असर ज्यादा रहेगा। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में 12 अप्रैल के बाद अब गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज होने की संभावना जताई गई है। शहर को 8 जोन में बांटकर चलवाएं ई रिक्शे, सभी सुधरेगा ट्रैफिक। राजधानी में तेजी से बढ़ती आबादी और 19 लाख निजी वाहनों के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी साफ दिख रही है। शहर में 28,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अधिकांश इलाकों तक इनकी पहुंच नहीं है और ये सिर्फ मुख्य सड़कों तक सीमित है। ऐसे में शहर को 8 जोन में बराबर बांटकर 22,000 ई रिक्शा को चलाने का सुझाव दिया गया है, जिससे लोगों को घर के पास ही सुविधा मिल सके और ट्रैफिक दबाव कम हो। इंदौर में यह सिस्टम लागू है, जहाँ हर जोन का अलग रंग ई रिक्शा पर। कोल इंडिया ने बढ़ाई मजदूरी, अब श्रमिकों को मिलेंगे 1421 रुपए प्रतिदिन। कोल इंडिया लिमिटेड ने खनन कार्य में लगे ठेका श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। इस संबंध में कंपनी के श्रम एवं औद्योगिक संबंध विभाग की ओर से 7 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर दिया गया। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार मजदूरी में ये संशोधन परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर किया गया है। आरटीओ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 14,000 की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार। रायपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी स्थित आरटीओ कार्यालय में ट्रैप ऑपरेशन कर एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे दफ्तर में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरटीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर शोभा रामदेव अंगड़ पर आरोप है कि उसने एक फाइनेंस से वाहन का नाम ट्रांसफर कराने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। कोंडागांव की चिंगनार में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकास खंड के अंतर्गत दूरस्थ ग्राम चिंगनार में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नाग और कैशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान एक पुनर्विकसित व्यक्ति सहित 5 हितग्राहियों का आवास पूर्ण होने पर प्रतीकात्मक चाबी वितरित की गई। माओवादी मुक्त होने के बाद बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं की पहुंच सुलभ और विकास कार्यों को गति मिल रही है। छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत में बड़ी नियुक्ति, विकास सुखवानी बने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत में संगठनात्मक विस्तार के तहत एक बड़ी और महत्वपूर्ण नियुक्ति की घोषणा की गई है। महापंचायत के अध्यक्ष अमर गिदवानी की अनुशंसा पर महासचिव जितेंद्र बडवानी ने समाजसेवी विकास सुखवानी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। इस नियुक्ति के बाद रायपुर से लेकर तिल्दा नेवरा तक सिंधी समाज में हर वर्ष उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भिलाई में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा का भव्य आगाज, 28 राज्यों के 1100 पहलवान शामिल।
दुर्ग के भिलाई में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों और सर्विसेज से लगभग 1100 पहलवान, 198 कोच और मैनेजर शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रजभूषण शरण सिंह, संजय सिंह और विजय बघेल द्वारा किया गया। इस दौरान मोहम्मद अकरम खान, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ऑनलाइन सट्टा रैकेट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन और पट्टे के जरिए संचालित हो रहे सट्टा कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गुड़ियारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 10 अप्रैल 2026 को गोंदवार स्थित ओवरब्रिज के नीचे दबिश देकर इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम राजा साहू और अभय साहू बताए, जिनके मोबाइल की जांच में ऑनलाइन रेटिंग साइट्स के जरिए सट्टा संचालित करने का खुलासा हुआ। मातारी वंदन योजना पर नया अपडेट, ई-केवाईसी नहीं तो बंद होगा लाभ। इस जिले में 30 जून तक लगेंगे शिविर। मातारी वंदन योजना लागू होने के बाद प्रदेश सरकार पहली बार बड़े पैमाने पर हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर रही है। हितग्राहियों की पहचान और विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए वार्डों में शिविर लगाई जा रही है। योजना का लाभ मिलती रहे, इसके लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। इसकी जानकारी कोरबा जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। बताया जा रहा है कि जिले में 2,95,706 महिला हितग्राहियों को मातारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। बंदूक की जगह विकास की आवाज, माओवादी के साय से निकलकर कोलेक वनांचल में बदली तस्वीर। दरअसल आपको बता दें, बस्तर का युवा सिंदूर वनांचल, जहां कभी सन्नाटा और दहशत का पहरा था, आज वहां खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर जिले के दरभंगा विकासखंड का कोलेक क्षेत्र, जो दशकों तक माओवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, अब अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता ये इलाका अब सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से लैस होकर विकास की मुख्य धारा में मजबूती से कदम रख चुका है। लो वोल्टेज से जूझ रहे किसान, कछुआ चाल से बन रहा स्टेशन सिस्टम की सुस्ती पर भड़का जन आक्रोश। केशकाल के जाम गांव में बन रहा 132 केवी सब स्टेशन अब राहत से ज्यादा लोगों के गुस्से की वजह बनता जा रहा है। एक तरफ पूरा केशकाल विधानसभा क्षेत्र इन दिनों लगातार लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है और किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। लो वोल्टेज की समस्या से परेशान किसान आए दिन वो आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताई चिंता। सांसद एवं वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की भारी कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में लगभग 1700 डॉक्टर की कमी है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एवं आयुष विश्वविद्यालय अटल नगर नवा रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में अग्रवाल ने इस गंभीर विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी।